मूलभूत सुविधाओं के नाम पर लाखों दावे, धरातल पर सभी शून्य नजर आते हैं। राजसमंद के कुंभलगढ़ के मोर्चा गांव की ये तस्वीरें आपको विचलित कर देंगी। ये बच्चे किसी स्कूल नहीं बल्कि शमशान घाट में बैठकर पढ़ रहे हैं। वजह फराट का भीलवाड़ा सरकारी स्कूल और बस्ती के बीच रहने वाला नाला। बारिश के दिनों में नाला पूरी वेग से बहता है। पूरे कुंभलगढ़ का बारिश का पानी इसी नाले में आता है। पुलिया नहीं होने के कारण बच्चे ही नहीं बड़े भी नाला पार करने से डरते हैं। बारिश के 3 महीनों में हर साल बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। इस बार ऐसा ना हो इसलिए स्कूल टीचर्स ने बस्ती के लोगों से बच्चों को यहीं पढ़ाने की बात की। बस्ती के लोगों ने इस पर सहमति और खुशी जताई, लेकिन अब समस्या सामने आई कि बच्चों को पढ़ाए कहाँ, क्योंकि बस्ती के सभी घर कच्चे हैं। बारिश में पेड़ के नीचे बैठकर भी नहीं पढ़ा सकते। बस्ती के पास एक ही पक्का निर्माण नजर आया और वो था शमशान घाट का बरामदा। बस्ती के लोगों ने सहमति दी और बच्चों की पढ़ाई यहीं शुरू हो गई। फराट का भीलवाड़ा स्कूल की टीचर दिनेश बैरवा ने बताया, 1ली से 5वीं तक के हमारे स्कूल में 38 बच्चों का नामांकन है। इनमें से 15 बच्चे मोर्चा गांव के बड़े नाले के इधर और 23 बच्चे स्कूल की तरफ रहते हैं। स्कूल में मेरे अलावा नाथू सिंह बच्चों को पढ़ाते हैं। नाथू सिंह का घर मोर्चा गाँव और मेरा घर 5 किलोमीटर दूर धोरण गाँव में है। मैं यहाँ साल 2018 से पोस्टेड हूँ। तब से दोनों बारिश के 3 महीने में नाला पार कर स्कूल पहुँचते थे। नाले में पानी तेज होने पर भील बस्ती में रहने वाले बच्चे स्कूल नहीं पहुँच पाते थे, जिसके कारण हम उन्हें घर घर जाकर होमवर्क देते थे। इस वर्ष जैसे ही बारिश शुरू हुई, हमने पहले ही बस्ती के लोगों से बच्चों को पढ़ाने को लेकर बात की। ग्रामीणों ने सहमति दी तो यहीं पढ़ाई शुरू कर दी। मैं शमशान घाट के बरामदे में और टीचर नाथो सिंह स्कूल में पढ़ाने लगे। पढ़ाने के बाद स्कूल में उपस्थिति लगा कर आते हैं। टीचर दिनेश बैरवा ने बताया, सुबह 7:30 बजे से 1 बजे तक यहाँ पढ़ाने के बाद मैं नाला पार कर आधा किलोमीटर दूर स्कूल पैदल जाता और अपनी और बच्चों की उपस्थिति लगा कर आता। 30 अगस्त को ACBEO शंकर लाल नागदा निरीक्षण करने आए थे। यहाँ उन्होंने नाले का पानी देखकर निर्देश दिए कि जब तक पानी का बहाव तेज है तब तक ना तो बच्चों का नाला पार करवाना है और ना ही हमको नाला पार करना है। इस कारण 3 दिन स्कूल की छुट्टी करनी पड़ी थी। पिछले 1 महीने से पोषाहार की सप्लाई नहीं आ रही है। ऐसे में गाँव की ही मीराबाई वैष्णव सुबह 7:30 बजे शमशान वाली जगह दूध लेकर आती हैं और बच्चों को देती हैं। तेज बारिश के दिनों में गांव के ही एक व्यक्ति के यहाँ पोषाहार बनवाया गया। टीचर दिनेश ने कहा, करीब 4 साल पहले संपर्क पोर्टल पर इस पूरे मामले की शिकायत डाली थी। पंचायत ने तो संबंधित विभाग को इसके बारे में लिख दिया, लेकिन वहाँ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। खुशबू है, मैं 4ठी क्लास में पढ़ती हूँ और ये नाला बारिश से भर जाता है तो हमारे स्कूल में जाने से दिक्कत होती है। इसलिए सर हमको नहीं पढ़ाते और सरकार कुछ करे तो। मैं दिनेश बैरवा, अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय फराट का भीलवाड़ा। मैं पिछले 8 सालों से इस विद्यालय में कार्यरत हूँ। मेरे साथ में एक नाथू सिंह जी और भी है। जो स्थिति उस समय बहुत खराब हो जाती है जब ये नाला बहुत ही अपने वेग पर चलता है। उस समय क्या होता है कि जब पानी का नाला चलता है तो कुछ बच्चे हमारे इस ओर से आते हैं और कुछ बच्चे विद्यालय के आसपास के इलाके से भी आते हैं। तो जब नाला तेज चलता है उस समय इधर वाले बच्चों को, नाले से इधर वाले बच्चों को हम यहाँ पर एक टेम्परेरी व्यवस्था कर रखी है, तो यहाँ पर पढ़ाते हैं। एक टीचर हम यहाँ पढ़ाते हैं और एक टीचर जो कि उधर जाके जो इस विद्यालय के आसपास के जो बच्चे हैं उनको वो वहाँ पढ़ाते हैं। अभी 30 अगस्त को हमारे विभाग की ओर से श्रीमान SEO साहब आए थे और जब उन्होंने स्थिति देखी तो उनको बहुत विकट लगी यहाँ पर। तो उन्होंने हमें स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि आपको ना तो बच्चों को नाला पार करवाना है और ना ही आपको नाला पार करना है। जब पानी ज़्यादा हो रहा था, बहुत ज़्यादा पानी था, उस समय हम दोनों टीचर यहीं पढ़ाते थे और जब पानी कम हुआ तो फिर हम एक टीचर स्कूल में और एक टीचर हम यहाँ पर बच्चों को पढ़ा करके इस तरह से व्यवस्था को चला रहता है। टोटल कितने बच्चे सर अभी विद्यालय में हमारे 38 का नामांकन है और अभी 1-2 एडमिशन और आने वाले हैं। तो अभी इस व्यवस्था के तहत कितने बच्चे आ रहे हैं पढ़ने यहाँ पे? जी, अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं, जैसे 10 बच्चे ऐसे हैं जो कि ना इधर आ सकते हैं और ना ही वो विद्यालय में जा सकते हैं। तो उन बच्चों को हम घर पर जाकर होमवर्क दे रहे हैं और उनकी भी हमने पढ़ाई सुचारू रूप से चालू करवा रखी है।